हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं सनत सर, आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज एक नया चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और कौन सा चैप्टर? आज जो चैप्टर होगा 12.1, एक्सरसाइज 12.1। तो ये 12.1 में क्या कुछ त्रिभुज के बारे में है, त्रिभुज का एरिया वगैरह पूछा जाता है इसमें। तो इसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, वैसे भी उतना दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर फॉर्मूला आता तो फिर कोई दिक्कत आपको नहीं करेगा। सबसे पहले त्रिभुज के बारे में हम लोग को जानना जरूरी है। अगर सभी त्रिभुज के बारे में पता हो तो फिर ये वाला ये आपको दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, चलिए तो वन बाय वन आपको सबसे पहले आपको देखो, कोई भी चैप्टर शुरुआत करने से पहले उसके बारे में आपको जानना जरूरी होता है। डायरेक्टली आप अगर स्टार्ट करोगे तो फिर दिक्कत करेगा बीच में फिर वही वाला आपको बहुत ज़्यादा समझाना पड़ेगा। तो उससे बेहतर होगा कि उसके बारे में पहले ही जान लो। ठीक है, चलिए तो त्रिभुज सबसे पहले लिखाते हैं विषमबाहु त्रिभुज। जानते हैं विषमबाहु त्रिभुज? विषमबाहु विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? विषमबाहु त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है, जो तीनों जो भुजा होता है वो अलग अलग होता है। तीनों भुजा क्या होता है? अलग अलग होता है। मतलब कोई भी भुजा बराबर नहीं होता है, उसी को बोला जाता है विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, जिसका तीनों भुजा बराबर ना हो, ठीक है, उसी को बोला जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। चलिए, इसको ए बोला जाएगा, इसको बी और इसको सी। तो विषमबाहु त्रिभुज के लिए एरिया कैसे निकाला जाएगा, इसका क्षेत्रफल किस प्रकार निकाल सकते हैं आप विषमबाहु त्रिभुज का? देखिए, सिर्फ ये एक जो फॉर्मूला लिखा दिया जाएगा हिरन वाला सूत्र। ठीक है, हिरन का जो सूत्र होता है, ये वाला जो 12.1 है हिरन के सूत्रों का रिलेटेड ही क्वेश्चन है साहब। ठीक है, तो हिरन का जो सूत्र होता है वो वाला सिर्फ इसमें काम नहीं करेगा, बल्कि जितना भी और भी होगा सब में काम करेगा। इसमें तो काम करेगा ही, इसमें तो काम करेगा ही। इसके अलावा और भी जो त्रिभुज का एरिया होगा सब में काम कर जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? एस। एस क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। एस क्या होगा? जो जो परिमाप होता है उसका क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। इसको बोला जाता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 क्या हो जाएगा? ये जो आपका परिमाप होता है, जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर का क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। पेरीमीटर क्या? ए बी और सी बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो एस बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 हो जाएगा। तो हिरन का सूत्र क्या होता है? तो हिरन के सूत्रों में त्रिभुज ये क्या है? एबीसी का क्षेत्रफल। तो हिरन के सूत्रों में त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है? रूट ओवर ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये होता है आपका त्रिभुज का एरिया। ठीक है, ये हो गया विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? उसका तीनों जो भुजा होता है वो क्या होता है? अलग अलग होता है, उसी को बोला जाता है विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं कोई भुजा बराबर नहीं। इसमें क्या होता है? कोई भी भुजा, कोई भी भुजा बराबर नहीं होता है। तो विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है? कोई भी भुजा बराबर नहीं होता है, उसी को बोला जाता है विषमबाहु त्रिभुज।
इसको बोला जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज में समद्विबाहु त्रिभुज, हाँ समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो कोई भी दो भुजा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, उसी को बोला जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें क्या होता है, कोई भी दो भुजा बराबर, दो भुजा बराबर, कोई भी दो भुजा तो कोई भी अगर त्रिभुज में कोई भी दो भुजा बराबर हो जाए उसी को बोला जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, कोई भी दो भुजा क्या होगा, बराबर, तो उसी को बोला जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसका एरिया देखो, ये जो एरिया है इसमें भी कम कर जाएगा, इसमें भी कम कर जाएगा। ठीक है, तो इसका कोई अलग सा फॉर्मूला लिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है। एक भुजा बराबर नहीं था, दो भुजा बराबर हो चुका है, अब कितना भुजा बराबर होगा, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, थ्री साइड्स आर इक्वल, तीनों साइड क्या हो जाएगा, बराबर होगा, तीनों भुजा बराबर होता है। तीनों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। इसका क्षेत्रफल अलग सा भी होता है, एक त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी मतलब समबाहु त्रिभुज वाला है वैसे। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो क्या होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो ये तीनों भुजा क्या है, बराबर है, इसी को बोला जाता है समबाहु त्रिभुज। ई वाला अगर ए है तो ई भी ए होगा और ई भी ए हो जाएगा, तीनों भुजा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, उसी को बोला जाएगा समबाहु त्रिभुज। जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए और नोट करके जल्दी करके कॉन्फर्म कीजिए कि नोट हो गया। और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद 1 बाय 1, और देखो कितना इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस ये तीन जो लिखा दिए, ये तीनों को आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, पेरीमीटर निकालना कोई बड़ी बात नहीं, पेरीमीटर आप इसका आराम से निकाल सकते, इसका भी निकाल सकते, इसका भी निकाल सकते। कैसे करके, परिमाप मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक माप, यहाँ तक माप और यहाँ तक माप जो होगा वही वाला होगा पेरीमीटर। तो यहाँ से स्टार्ट करके ये जो पूरा माप होगा उसी को बोला जाएगा परिमाप। इसका भी अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ तक, ये हो जाएगा उसका पेरीमीटर। पेरीमीटर पूरा माप को ही पेरीमीटर बोला जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लीजिए। और ये बड़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, दिखने से बहुत ज़्यादा डरावना होता है, लेकिन आपको अगर फॉर्मूला वगैरह पता है, ठीक है, तो फिर आप इसको बहुत इजीली आप बना सकते हैं। चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है। एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है। ठीक, एक जो जैसे मान लिया कई सड़क होता है, सड़क में कभी होते हैं ना, जो साइड में देख लीजिएगा कोई संकेत बोर्ड होता है। ठीक है, और उसके आगे जस्ट स्कूल है। देखें ना, कभी कभार क्या होता है, ये जो रोड साइड में क्या होता है, आपका संकेत बोर्ड दिया रहता है। ठीक है, और आगे क्या स्कूल है, और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज की बात कर रहे हैं, समबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं। ठीक है, हिरोन के सूत्रों का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हिरोन का सूत्रों का आपको यूज़ करना और बोर्ड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। इतना तक पहले बना लीजिए, कहाँ तक, इतना तक बना लो, उसके आगे बाद में। तो सबसे पहले इसका भुजा वगैरह तो हम लोग को चाहिए। तो संकेत बोर्ड इस प्रकार का है, किस प्रकार का, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज जानते हैं, हाँ।
समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, आप भली बात ये जानते हैं, जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका तीनों भुजा क्या होता है, बराबर बराबर होता है। ठीक है, तो ये वाला जितना होगा ये भी उतना होगा, ये भी उतना होगा। अगर एक भुजा का पता चल जाए तो तीनों भुजा आराम से आप निकाल सकते हैं। तो समबाहु त्रिभुज भुजा कितना ए है, तो अगर एक भुजा ए है तो सब क्या हो जाएगा, ए ए हो जाएगा। आप जानते हैं तीनों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, तीनों भुजा बराबर होता है। हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, A1 चाहिए, B1 चाहिए और C1 चाहिए। इसको बोला जाएगा A1। A1 कितना होगा, A होगा। B1 कितना होगा, A होगा। और C1 भी होगा A। इस कंडीशन में S आराम से निकाल सकते हैं। S बराबर क्या होगा, A1 प्लस B1 प्लस C1 बाई 2। ठीक है, A1 आप देखो उसमें ABC लिखा गया था, लेकिन ABC आप इसीलिए नहीं लिख सकते, ये भी A हो जाएगा और ये वाला भी A जाएगा, A हो जाएगा, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन वाला A की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया, ये A1 B1 और C1, वरना तो इसका नाम क्या होता है, ABC होता था ना। A1 कितना है, A है। B1 कितना है, A है। C1 कितना है, A बटा 2। इसको अगर जोड़ोगे तो कितना आएगा, 3A बाई 2 आएगा। ये तो S आ गया हम लोग का। ठीक है, हम लोग का क्या करना पड़ेगा, हीरोन के सूत्रों का प्रयोग करना होगा। इस बोर्ड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। किसका क्षेत्रफल, संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल। लेकिन आप समबाहु त्रिभुज तो है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर वाला मत लगाया करो। क्यों, क्योंकि इसमें बताया कि आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, हीरोन के सूत्रों का प्रयोग करना होगा। तो हीरोन का सूत्र क्या होता है, आप जानते हैं, √S इंटू S माइनस A1 लिखे तो A1 लिखो, S माइनस B1 S माइनस C1। ठीक है, अगर S की बात करें, S कितना है, S देखो S का वैल्यू कितना आया, 3A/2। तो S का वैल्यू लिखो 3A/2। S के जगह क्या पुट कर रहे हैं, 3A/2 माइनस A1 कितना, A1 है A, तो A लिखो। S का मान कितना है, 3A/2 माइनस A। B1 का मान A है तो A लिखो। फिर S का मान क्या है, 3A/2 माइनस C1 कितना है, C1 है A, तो A लिखो। ठीक है, ये तो हम लोग का क्या निकल गया, ए आपका क्या निकल गया, संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल अभी तक नहीं हुआ। ठीक है, ये वाला जो 3A/2 उसको लिखो। आप इसको क्या करना पड़ेगा, हॉल करना पड़ेगा। हॉल कैसे करोगे, नीचे कुछ नहीं 1 लगाओ, हॉल करो, इधर साइड में करो कोई 3A/2 माइनस A/1 हॉल करना है। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 2 से अगर 2 को भाग करोगे तो 1 आएगा, 1 से अगर इसको गुना करोगे तो आएगा 3A आएगा ना, बीच में माइनस है तो माइनस लिखो। A से अगर भाग करोगे 2 को तो कितना होगा 2, और 2 के साथ इसको अगर गुना करोगे A के साथ तो क्या होगा 2A। 3A में से 2 को A बच जाएगा तो फिर कितना बचेगा, 1 को A बचेगा, A/2। तो ये हो जाएगा A/2, क्योंकि ये भी सेम है, ये वाला जो है ये भी उतना है, तो फिर ये भी क्या हो जाएगा A/2, और ये भी सेम है तो ये भी हो जाएगा A/2। ठीक है, आप जानते हैं जो रूट से अगर बाहर निकालना है तो आप जानते हैं हर चीज़ क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए। डबल होगा तो ही बाहर निकाल सकते, वरना नहीं निकाल सकते। तो ये वाला देखो A/2, ये वाला A/2, ये वाला A/2 डबल हो गया, तो फिर ये दोनों निकल जाएगा। ठीक है, इन दोनों क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। और कोई डबल है, हाँ यहाँ भी A/2 है, यहाँ भी A/2, तो अगर डबल होगा तो बाहर निकल जाएगा। अंदर में कौन बचा है, 3 बचा है, तो उसको रूट के अंदर में ही रहने दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, A में A के ऊपर में स्क्वायर, और ये आपका 4 √3 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। यही वाला एक तो आंसर हो चुका है, इतना तक एक आंसर आ चुका है। आगे और भी क्वेश्चन पूछा गया है, इतना तक पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग जो आगे की बात है उसको सॉल्व करते हैं। चलिए आगे पढ़ लेते हैं।
यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर, क्या दिया गया, परिमाप दिया गया है, क्या दिया गया है, परिमाप। इसको इसी यहीं पे निकाल देते हैं। सबसे पहले इसको लिख लेना, उसके बाद इसको, और उसके बाद ये वाला लिखना है। क्या दिया गया है, परिमाप दिया गया है। परिमाप आप जानते हैं, आपके मन में चल रहा कि सर परिमाप तो आप नहीं लिखाए थे फॉर्मूला। वैसे इसका जो फॉर्मूला होता है 3 इंटू भुजा होता है, लेकिन अब तो बोले पहले तो नहीं लिखा है, तो फिर कैसे करके लिखें, बनाएंगे। आपको बता दिया गया था कि अगर परिमाप ना पता हो, फॉर्मूला भूल चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से लेकर यहाँ माप क्या है, ए है, तो ए लिखो। इस ई वाला भी जोड़ना पड़ेगा, ए है, और ई वाला भी जोड़ना पड़ेगा, ए। तो ये वाला और ये वाला जोड़ने पर क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा, बराबर 180। तो इसको अगर जोड़ोगे तो कितना आएगा, 3a बराबर 180। तो इस कंडीशन में a का वैल्यू आ जाएगा 180/3। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 60। a का वैल्यू कितना आ गया, 60 आ गया। हम लोग को क्या निकालना हुआ, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल आ चुका था, यहाँ देखो ये वाला। तो यहाँ एक काम करो, a के वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आपका आ जाएगा आंसर। तो क्या लिखना है, संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल, संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल। बस आपको क्या करना, वैल्यू पुट करना, किसमें, ये वाला में। फिर से इसको लिखो, a²/4√3। a की वैल्यू कितना है, 60। तो स्क्वायर है तो 2 को 60 लिखो, 60 × 60, स्क्वायर है इसलिए 2 को बटा 4√3। अगर इसको 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, या फिर अब 4 से काटो, 4×4 = 60, और इसको गुना करो, फिर कितना हो जाएगा, 15 और 6 को गुना करोगे, 6×4 = 90, और इधर एक 0 है लगा दो, और √3। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर यही वाला आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो बस आपको वैल्यू यहाँ पुट करना है, तो फिर संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल आ जाएगा। a का वैल्यू यहाँ मिल चुका है, तो वहाँ पुट कर दीजिएगा, तो आपका हो जाएगा आंसर। जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए। आप बात करें क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो फ्लाईओवर जो है, फ्लाईओवर का जो क्या है, दीवार है, वो भी कैसा दीवार, त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग। तो उसमें विज्ञापन के लिए प्रयोग किया गया। ठीक है, वो भी कैसा, त्रिभुजाकार है। बाद बाकी कुछ नहीं समझना, बस आपको इतना याद रखना है, जो फ्लाईओवर का जो दीवार वो कैसा है, त्रिभुजाकार है। और किसके लिए यूज़ किया गया, विज्ञापन के लिए। विज्ञापन मतलब कुछ भी इसमें लिखा रहेगा, विज्ञापन दिया रहता है, ठीक है, के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई इतना 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 है। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए किराए पर लिया। उसने कुल कितना किराया दिया, कितना किराया देना पड़ेगा, यही आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू दिया गया है इसको ए बोला जाएगा। बी कितना है, 22 है, और सी कितना है, सी है आपका 120। इसमें से आप क्या निकाल सकते, एस निकाल सकते हैं। एस बराबर क्या होगा, तीनों का एड, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो ये तीनों को जोड़ो, 122 प्लस 22 प्लस 120/2। अगर तीनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 6/2। 2 से अगर डिवाइड करोगे तो आएगा इतना आएगा। ठीक है, ये आ गया एस। एस जैसे आ गया, हम लोग जानते हैं क्या निकालना पड़ता है, क्षेत्रफल निकालना पड़ता है। किसका क्षेत्रफल, त्रिभुजाकार दीवार बोलो, ठीक है, या फिर आप क्या नाम लीजिएगा इसका, क्या नाम दीजिएगा। दीवार की भुजाओं की लंबाई इतना इतना है। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष इतना रुपये प्राप्ति होती है। इस कंपनी एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए किराया पर लिया। उसने कुल कितना किराया दिया। त्रिभुजाकार दीवार,
त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं, क्या होगा, रूट ओवर ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये होता ना। बराबर के लाइन पर ही बराबर लिखना, ठीक है। एस का वैल्यू कितना है, एस का वैल्यू देखो कितना है 132 माइनस ए कितना है 122, ठीक है। फिर एस का वैल्यू डालना है, एस का वैल्यू कितना है 1 माइनस बी का वैल्यू कितना है 22, एस का वैल्यू कितना है 132 माइनस 120। हाँ, थोड़ा सा कट रहा ना जगह, 1 मिनट। अब सही है, हाँ अब सही है, चलो। वन 132 ये बाहर में है, इसको रहने दो। इसको घटाव करो, घटाव करने पर कितना आएगा, इतना आएगा ना। ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा ना। और ये कितना होगा, और इसको अगर घटाव करोगे तो आएगा आपका कितना 12 आएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 12। एक काम करो, इसको क्या करना पड़ेगा एलसीएम, इसको क्या करना पड़ेगा एलसीएम 132। इसको एलसीएम अगर करोगे 2 से तो क्या क्या आएगा 2 2 3 1 2 2 3 2 2 और 3 और 11। इसको अगर इसको 10 को 10 लिखो, और इसको क्या लिखोगे 11 इंटू 10 लिख सकते हैं। 11 इंटू 10 अगर लिखोगे तो फिर कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। और 12 को क्या लिखोगे, 12 को भी एलसीएम करो 6 2 2 3। ये आएगा ना। अब करना क्या है, आप जानते हैं यहाँ से निकलने के लिए आपको क्या होना चाहिए, हर चीज़ डबल डबल होना चाहिए तब जाके निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। क्या क्या इसमें से निकल सकता है, 2 को 2 है तो 1 को 2 ही निकालो। 3 क्या 2 है, हाँ 3 भी 3 है तो और एक 3 निकल जाएगा। 11 डबल है, हाँ 11 भी डबल है तो 11 भी निकल जाएगा। 10 डबल है तो फिर 10 भी निकल जाएगा, और कितना निकल जाएगा 2 भी निकल जाएगा। इसको अगर गुना करोगे तो कितना आएगा, गुना कर लो, इतना आएगा। तो फिर इतना आपका मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है 1320। अब इतना तक तो हम लोग का काम हो चुका है, आगे की बात यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। आप यहाँ से लेकर यहाँ तक है, जल्दी करके इसको पहले नोट कर लीजिए। चलो अब देखो यहाँ से लेकर आगे तक, इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर पर देता है। 1 मीटर स्क्वायर पर हर साल देगा कितना 5000 रुपया देगा, ठीक है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए किराए पर उसने कुल कितने किराया दिया
और भी क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या है, मिस्टेक है हल्का सा। थोड़ा सा क्वेश्चन अभी भी ठीक नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा मिला लेते हैं। चलिए आप थोड़ा देखो, आप ठीक है क्वेश्चन। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने का किराए पर लिया। उसने कुल कितना किराया दिया? तो 3 महीना के लिया और ये वर्षों में दिया। वर्षों को हम लोग को किस में चेंज करना पड़ेगा? सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा उसको महीनों में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, किस में चेंज करना पड़ेगा? महीनों में चेंज करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं प्रति वर्ष का मतलब क्या होता है? प्रति वर्ष का मतलब कितना महीना होता है? आप जानते हैं प्रति वर्ष का मतलब होता है 12 महीना। क्या होता है? 12 महीना होता है। तो 12 महीना का एक काम करो, लिखना पड़ेगा 12 महीना लिख रहे हैं। 12 महीना का 1 मीटर स्क्वायर पर किराया। 1 मीटर स्क्वायर पर किराया कितना देना पड़ेगा? 5,000 रुपया देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 5,000 रुपया देना पड़ेगा। अगर 12 महीना में 5,000 देता है, 1 महीना में कितना देगा पैसा? 1 महीना में कितना देगा? 1 महीना में कम। कम का मतलब होता है भाग, याद रखना है, कम का मतलब होता है भाग। अगर ज़्यादा होता तो फिर क्या करते? गुना करते। क्या करते? गुना। 2 ही कंडीशन करना पड़ेगा, एक तो भाग एक तो गुना। लेकिन आपको अगर लगेगा कि 1 महीना में कम हो रहा तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? भाग। अगर ज़्यादा लगेगा तो आपको करना पड़ेगा गुना। ये जो रुपया वाला जो कंडीशन आएगा सब इसी प्रकार ही करना पड़ेगा। ठीक है, कितना महीना का पैसा देना है? 3 महीना का। कितना महीना का? 3 महीने। 1 महीना का अगर इतना है तो 3 महीना का कितना होगा? आप भली बात ही जानते हैं कि 3 महीना का कितना होगा। 3 महीना का तो ज़्यादा होगा या नहीं? 1 से ज़्यादा होगा या नहीं? अगर ज़्यादा होगा तो फिर क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? 3 और गुना कर दो। ज़्यादा का मतलब क्या होता है? गुना। 1 महीना में अगर इतना होता, 3 महीना में तो ज़्यादा होगा। ज़्यादा का मतलब गुना, कम का मतलब भाग। लिख भी देते हैं। कम अगर बोले मतलब आपको भाग करना होगा। ठीक है, गुना ज़्यादा लगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? गुना। ठीक है, लेकिन अगर इतना, ये 1 मीटर स्क्वायर के लिए तो ठीक है, हम बोलेंगे 1 मीटर स्क्वायर के लिए नहीं चाहिए, इतना के लिए चाहिए। इतना मीटर स्क्वायर के लिए कितना पैसा लगेगा? महीना तो 3 है, लेकिन आप जो 1 मीटर स्क्वायर के लिए जो लग रहा था किराया, आप नहीं, 1 मीटर स्क्वायर का नहीं, इतना का किराया कितना लगेगा? आप बताइए। 1 महीना से 1 महीना का इतना लग रहा था, फिर इतना कितना लगेगा? आप भली बात ही जानते हैं क्या लगेगा? ज़्यादा कि कम? एक ज़्यादा कि कम? आप जानते हैं ज़्यादा। ज़्यादा का मतलब क्यों? क्योंकि 1 मीटर से तो इतना तो ज़्यादा ही लगेगा ना, इतना एरिया के लिए ज़्यादा लगेगा। तो ज़्यादा के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा मल्टीपल, गुना करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? गुना। काटो, जो कट जाएगा काटो, ये आपका कट जाएगा। 4 से इसको कट जाएगा, कट जाएगा, काटो। इसको गुना करो, 5 से इसको गुना करो, 3 5 15, 5 हाथ मेरा 1, 3 5 15 के 16। और जीरो कितना बचा? 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4। तो इतना रुपया लग जाएगा। जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए। तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये लंबा तो दिख रहा। अगर किसी को दिक्कत हो कि ये वाला लिखने में दिक्कत होता है तो फिर उसके लिए और एक थोड़ा सा शॉर्ट भी बता देते हैं। इसको सबसे पहले लिख लीजिए, उसके बाद चलिए। तो ये वाला निकालना कोई बड़ी बात नहीं, दिक्कत तो यही वाला है। और स्टूडेंट कहता है कि मेरे बस का तो है ही नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हम नहीं लिख पाएंगे। तो क्या ऐसा किया जाएगा कि आप बना पाओगे? आप देखो शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? उसने कुल कितना किराया दिया? किसके लिए? विज्ञापन। विज्ञापन के लिए किराया। आप डायरेक्ट अगर लिखना चाहो तो सबसे बेस्ट तो यही है, विज्ञापन
किराया। विज्ञापन के लिए किराया हमेशा अगर मान लीजिए कि किसमें दिया रहे, रुपया वगैरह में दिया रहे और एरिया वगैरह दिया रहे, तो हमेशा आपको इतना याद रखना पड़ेगा कि हमेशा और हमेशा क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमेशा गुना करना पड़ेगा। तो इतना मीटर स्क्वायर और ये वाला आपका रुपया दिया गया, क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा हमेशा। चाहे कोई भी आपका चैप्टर हो, लेकिन हमेशा आपको इतना याद रखना है कि अगर रुपया दिया रहे और एरिया दिया रहे तो हमें हमेशा क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। और 12 महीना में से कितना दिनों का किराया? 3 महीनों का किराया। तो 12 महीना में से किसका किराया? 3 महीनों का किराया। तो इस प्रकार आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। अब तो बस आपको फिर से कटाकटी करना है और आपका फिर से आंसर आ जाएगा 3 4 12 और ये आपका काटने पर आएगा 330 और इसको गुना करोगे तो आपका आ जाएगा 165 इतना। तो ऐसा भी बना सकते, तो ये डायरेक्टली बन जाएगा। ठीक है, क्या करना होगा? दोनों अगर एरिया रहे तो आपको क्या करना, अगर एरिया रहे और रुपया दिया रहे तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। और ये जो 12 महीना का कितना दिनों का किराया? 3 महीनों का किराया। तो 12 महीना का 3 महीना का किराया। तो इस प्रकार कैंसिल करोगे तो फिर आपका आ जाएगा आंसर। चलिए आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो सबसे पहले लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट।